हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन्स बायोग्राफी, न्यूटन्स के जीवनी के बारे में। दोस्तों आज हम उनके संघर्षों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों सर आइजैक न्यूटन्स एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान गणितज्ञ, ज्योतिष और दार्शनिक भौतिक वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने गतिकी सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। दोस्तों इनके विषय में कहा जाता है कि न्यूटन का जन्म लिंकनशायर जर्मनी में 4 जनवरी 1643 को हुआ था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म लेने के 3 महीने पूर्व ही हो गई थी। इनके पिता एक किसान थे, उनका नाम भी सर आइजैक न्यूटन्स था। जब वे 3 वर्ष की थे तभी उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। दोस्तों न्यूटन को छोड़कर चली गई थी। न्यूटन अपने सौतेले पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे और वे अपनी माँ के साथ भी दुश्मनी का भाव रखने लगते। दोस्तों जिसका कारण यह था कि उनकी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी। दोस्तों 19 वर्ष की अवस्था में न्यूटन्स ने अपने सौतेली माँ और पिता को घर जलाने की धमकी दे दी थी। दोस्तों न्यूटन्स शालीन स्वभाव के भी थे, लेकिन उन्होंने अपने माँ और पिता को घर जलाने की धमकी भी दी थी। लेकिन जब न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई तब उनकी माँ लिंकनशायर अपने शहर वापस आ गई। दोस्तों न्यूटन को खेती में मदद करने के लिए जोर देने लगी, लेकिन न्यूटन खेती के लिए मना कर दिया क्योंकि उनका मन खेती की अपेक्षा पढ़ने में ज़्यादा लगता था। दोस्तों न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल में ही हुई। 12 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए ग्रंथन के किंग स्कूल में चले गए और वहाँ एक फार्मासिस्ट के घर में रहने लगे। दोस्तों उस फार्मासिस्ट का नाम क्लर्क था। क्लर्क फार्मासिस्ट था, इसलिए उसके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी और न्यूटन उन्हीं की सारी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोगों को भी अध्ययन किया करते थे। क्लर्क की एक बेटी थी जिसका मनोरंजन करने के लिए न्यूटन ने काफ़ी उपकरण बनाए थे, जैसे कि फ्लोटिंग मशीन, लालटेन, लाइव माउस, सूर्य डायल से चलने वाली पवन चक्की। यह उपकरण उनकी बेटी को काफ़ी पसंद आते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहाँ से इंटरमीडिएट पास कर लिया। उसके बाद वे 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला ले लिए और सन 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। दोस्तों वह मास्टर की भी डिग्री वहीं से लेना चाहते थे, लेकिन वह प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण उन्हें अपने घर वोल स्टोर पे वापस लौटना पड़ा। न्यूटन अपने ही घर पर सन 1666 से 1667 तक रहे और अपने प्रयोगों का प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे और उसके बाद वह कैम्ब्रिज चले गए और उन्होंने वहाँ से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों सर आइजैक न्यूटन्स अपने गणित के अध्यापक को काफ़ी प्रिय थे। न्यूटन जिस कॉलेज में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, उस कॉलेज के प्रोफेसर ने दूसरी नौकरी के लिए पहले नौकरी को इस्तीफा दे दिया। तभी उनके गणित के अध्यापक ने न्यूटन को उस पद को धारण करने को कहा। न्यूटन ने उनकी बात को स्वीकार किया और गणित के प्रोफेसर बन गए। न्यूटन अपने प्रयोगों को और आगे ले जाने के लिए और ज़्यादा खोज करने लगे और ज़्यादा प्रयास करने लगे। दोस्तों न्यूटन ने जो खोज की वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही कह सकते हैं कि प्रशंसनीय है। दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, उन्होंने इंग्लिश में कुछ ऐसा कहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर्स पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional of is the square of distance between their center। दोस्तों, एक दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वह काफी देर से बैठकर यही सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज ऊपर से आई वह नीचे ही आएगी। जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब वह चीजें नीचे आएंगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वह चीज वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। दोस्तों, उनका फर्स्ट नियम है, उन्होंने गति के भी नियम दिया था, जो कि पहला नियम यह है जिसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे, या फिर दोस्तों यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। दोस्तों, इनका ये फर्स्ट लॉ था गति का। दूसरा गति का लॉ है कहा जाता है जिसे संवेग का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। दोस्तों, जिसे F बराबर m इंटू ए से डिनोट किया जाता है। तीसरा नियम यह है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उन्होंने तीसरा नियम दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे कहा जाता है कि दोस्तों जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर उतना ही बल उस बल की विपरीत दिशा में लगती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दोस्तों, न्यूटन ने काफ़ी किताबें लिखा और उसको प्रकाशित भी किया, जो कि है जैसे मेथड ऑफ फ्लक्सियंस ऑफ नेचर, ऑब्सियंस लॉस एंड प्रोसेस इन वेजिटेशन। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी उनकी किताबें मार्केट में प्रकाशित हुई और बहुत ही सराहनीय हुई। दोस्तों, यही उनके जीवन का सार था, यही उनके जीवन के संघर्ष थे। न्यूटन ने बहुत ही सारे संघर्ष किए जीवन में अपने, जो बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।